तो दोस्तों, मैं अभिषेक दुबे आप सबका स्वागत करता हूं वेल्थ कोश के इस नए वीडियो पर। आज हम बात करेंगे शॉर्ट सेलिंग की। ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, क्या आपको इसे करना चाहिए, या जो बातें आज तक आपने सुन के रखी हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में, क्या वो सही हैं या नहीं है। ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा, टीवी पर एक्सपर्ट्स आते हैं, कहते हैं कि भाई मार्केट हमें मंदा लग रहा है, मार्केट हमें नीचे लग रहा है, मार्केट हमें बेयरिश लग रहा है। तो हमारी आपको सलाह ये है कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, आप बेचकर काम कीजिए। तो कोई भी एक लेमैन होता है, साधारण सा आदमी होता है, वो चकरा जाता है। उसका कहना होता है कि जो चीज़ मैंने खरीदी ही नहीं, मैं उसे बेच कैसे सकता हूं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और देखिए, आप ये मत समझिए कि आप बहुत छोटी उम्र के व्यक्ति हैं इसलिए आपके मन में सवाल आ रहा है। मैं आपको बता सकता हूं, सेमिनार्स में या कहीं पे भी अगर मैं कोई टॉक दे रहा हूं, वहां पर भी आप एक चीज़ को ध्यान में रखिए। 40 साल के लोग, 50 साल के लोग जो मार्केट में बहुत सालों से हैं, उनके मन में भी ये क्वेश्चन आता है कि भाई जो चीज़ मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसे बेच कैसे सकता हूं। तो चलिए इस सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि पहले बेचना और पहले खरीदना क्या ये पॉसिबल है, और उससे भी बड़ी बात, क्या ये सही है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप कोई चीज़, सपोज कीजिए 500 रुपये में एक स्टॉक खरीदते हैं और उसे 520, 30, 40, 50 रुपये में आप उसे बेच देते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आप 520, 30, 40, 50 जो भी एक रेट चल रहा है, आप अगर वहां पर उसे बेच देते हो और उसका रेट अगर नीचे आ जाए, सपोज 500 रुपये या 450 रुपये, आप उसे खरीद लेते हो। दोनों ही केसेस में एक ही चीज देखी जाएगी। आपका बाइंग रेट अगर कम है 500 और आपने बेचा है ज्यादा रेट में यानी 550, तो आपका 50 रुपए का मुनाफा है। अगर आपने सेल किया है 550 में पहले और नीचे आने पर उसे आपने बाय कर लिया है, तब यह माना जाएगा कि आपने 50 रुपए का यहां पर भी मुनाफा किया है। तो आप पहले बाय कीजिए चाहे पहले सेल कीजिए, स्टॉक मार्केट आपको प्रॉफिट ही देगा अगर आपकी बाइंग प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। तो आपके मन में अभी भी ये सवाल आ रहा होगा कि अभिषेक, आपने तो कह दिया मार्केट भी ऐसा करता है, बट ये कैसे पॉसिबल है, हम डे टू डे लाइफ में तो ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज़ मेरे हाथ में है मैं उसे ही बेच सकता हूँ, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है मैं उसे कैसे बेच सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी समझ की हमें ज़रूरत है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आप रोज़ाना शॉर्ट सेलिंग देखते हैं। आप रोज़ाना शॉर्ट सेलिंग आपके आँख के सामने होती है। जब आप एक बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं जिसकी डिलीवरी आज से 2 या 3 साल बाद होनी है, तो अब आप बताइए दोस्तों, आपने तो कहा मैंने फ्लैट खरीदा, मुझे फ्लैट कब मिलेगा, आज से 2-3 साल बाद। बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर के पास फ्लैट है ही नहीं, लेकिन बिल्डर ने क्या किया है, बिल्डर ने आपको फ्लैट देने का वादा किया है। कब तक, 2 या 3 साल। जब तक ये 2-3 साल पूरे नहीं हो जाते आप बिल्डर से कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन 3 साल के बाद बिल्डर की ये जिम्मेदारी है कि आपको वो क्या देगा, वो आपको फ्लैट पूरा कंप्लीट करके देगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कार डीलरशिप की, तो जब आप कार बुक करने के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं मैंने कार बुक की, मेरा वेटिंग पीरियड कितना है, मेरा वेटिंग पीरियड शायद 1 महीना है, 2 महीना या 3 महीना है। तो ये 2-3 महीने में हो क्या रहा है, 2-3 महीने में कार बनकर तैयार होकर आपके सामने आ रही है। तो अब आप एक बात बताइए, आपने तो खरीदा, लेकिन खरीदा नहीं, खरीदने की बुकिंग की,
सेल जो कर रहा है उसने भी सेल का ऑर्डर ले लिया, लेकिन ऑर्डर की डिलीवरी वो बाद में ही देगा। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी कार बन के तैयार है, वो सिर्फ आपके पेमेंट का वेट कर रही है कि वो तुरंत शोरूम पे पहुंच जाएगी। नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके बाद में मैं आपको एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। मेरा एक फ्रेंड है जिसका काम है सिलाई मशीन का। अब वो क्या करता है उसको समझिए। वो पहले बहुत छोटे छोटे कस्बों में जाता है, पहले वहां पे ऑर्डर लेता है, यानी उन लोगों ने बाय का ऑर्डर दिया तो इसने उनको सेल का ऑर्डर दिया। अब जब उसे ऑर्डर मिल जाते हैं तब वो एक बड़ी कंपनी दिल्ली की उनको वापस से ऑर्डर देता है, उनसे सामान लेता है और यहाँ पे सामान दे देता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग ये काम करते हैं जहां पे वो पहले देने का या बेचने का वायदा कर देते हैं और बाद में कहीं से भी खरीद कर उस वायदे को पूरा करते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा मूवी इंडस्ट्री में कि एक मूवी अनाउंस हुई है लेकिन उसके डिजिटल राइट बिक गए, उसके म्यूजिक के राइट्स बिक गए, ये सारी राइट्स बिक के उन मूवी ने कुछ करोड़ रुपए भी जोड़ लिए हैं, लेकिन अभी तो सिर्फ मूवी अनाउंस हुई है, वो मूवी बनी नहीं है, बन के डिलीवर नहीं हुई। लेकिन मूवी मेकर ने एक वादा किया है कि जब ये मूवी बन जाएगी तब ये राइट्स आपको मिल जाएगी। अगर मूवी नहीं बनी तो ये राइट्स आपको नहीं मिल पाएगी, लेकिन उसकी वो कोई ना कोई भरपाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिए, अभी तक मैंने कोई स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल आपको नहीं दिया है। बिना स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल के मैंने आपको एक चीज बताई है कि पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाइए, शॉर्ट सेलिंग एक नॉर्मल बिजनेस का तरीका है। तो अब ये स्टॉक मार्केट में किस तरीके से काम करता है इसे समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पूरी डिटेल में इसे समझाऊंगा और मैं आपको ये वादा करता हूं कि अभी तक आपने जो भी वीडियो देखा होगा उसमें आपको चीजें तो बताई गई होंगी, लेकिन जो टेक्निकलिटीज है शायद वो पूरी तरीके से नहीं बताई गई हैं। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से शॉर्ट सेलिंग होती है। तो स्टॉक मार्केट में 3 तरीके से शॉर्ट सेलिंग होती है। एक होती है कैश मार्केट में इंट्राडे में, एक होती है कैश मार्केट में कुछ दिनों के लिए, और एक होती है डेरिवेटिव मार्केट में जिसे हिंदी में हम वायदा बाजार भी कहते हैं। वायदा वर्ड का इस्तेमाल आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार ऑलरेडी कर चुका है। तो इसको मैं आपको डेरिवेटिव मार्केट में क्या शॉर्ट सेलिंग होती है मैं आपको वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट सेलिंग को समझना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के नियम क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है, क्लियरिंग कैसे होती है और सेटलमेंट कैसे होता है। तो थोड़ा सा टाइम लेकर मैं आपको बताता हूं। जब अगर आपने कैश मार्केट में मंडे को ट्रेड की तो मंडे 3:30 के बाद आपका हिसाब किताब होगा। ट्रेडिंग चली 3:30 बजे तक, हिसाब किताब चला 3:30 के बाद। तो 3:30 के बाद स्टॉक मार्केट को यह पता चलता है कि आप बायर हो, सेलर हो। दिन भर में आपने क्या किया है, देखिए आपने क्या किया, आईटीसी के 50 शेयर खरीदे और 45 शेयर बेच दिए, तो आपको तो 5 शेयर ही मिलेंगे। तो आप बायर थे कि सेलर थे ये कब पता चला, दिन के अंत में 3:30 के बाद। इसे कहते हैं क्लियरिंग। साधारण भाषा में आपको बोल रहा हूं, इसे कहते हैं क्लियरिंग। अब क्या होता है, अभी तो रूल्स में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनली T+2 में, यानी कि मंडे को अगर आपने खरीदा है तो वेडनेसडे को क्या होगा, आपके डीमैट में शेयर्स आएंगे। तो दोस्तों इस चीज को समझिएगा, आपने शेयर्स खरीदा मंडे को, लेकिन वो आपका हुआ जिसको आपके डिलीवरी में आया, जिसे आप आगे जाकर बेच सकते हो, वो आया वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे के पहले आप शेयर्स टेक्निकली नहीं बेच सकते। तो ये तो हुआ कैश मार्केट का ट्रेडिंग, क्लियरिंग और सेटलमेंट।
तो दोस्तों अब आपको ये तो पता चल चुका है कि इंट्राडे में 3.5 के पहले पहले मैं जो खुशी कर सकता हूँ, पहले खरीद भी सकता हूँ, पहले बेच भी सकता हूँ। तो अब मैंने क्या किया, मुझे लगता है कि आज मार्केट मंदा है, मार्केट ठहरेगा नहीं, मार्केट नीचे गिरेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि 500 या 510 का कोई भाव चल रहा है, मैंने सेल का बटन दबाया। ध्यान से सुनिए, मैंने सेल का बटन दबाया, कोई रोक टोक नहीं है, इंट्राडे है, मैंने सेल का बटन दबाया, मेरा ऑर्डर सेल का प्लेस हुआ, 500 रुपये में मैंने स्टॉक सेल कर दिया। मेरा हिसाब होगा 3.5 के बाद, तो मेरा काम है 3.5 के पहले पहले इस स्टॉक को बाय कर लेना। अभी ये मत सोचिए कि आपको 3.5 तक कोई पूछेगा नहीं। नॉर्मल ब्रोकर 3.25 के आसपास अगर आपने बाय करके स्क्वायर ऑफ नहीं किया, स्क्वायर ऑफ का मतलब जो आपकी पोजीशन थी आपने पोजीशन को खत्म की, तो बाय का स्क्वायर ऑफ होता है सेल, सेल का स्क्वायर ऑफ होता है बाय। तो अगर आपने बाय नहीं किया तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ में बाय कर देगा, जो भी भाव हो आपसे वो पूछेगा नहीं, क्योंकि जैसे ही आपने इंट्राडे का ऑर्डर मारा है आप अग्री कर रहे हो कि या तो आप स्क्वायर अप करोगे या तो आपका ब्रोकर स्क्वायर अप करेगा। तो अब आप देखते हैं सिनारियो क्या हो सकता है। सिनारियो ये हो सकता है कि आपने क्या किया है, 500 रुपए में सेल मारा है, अब भाव आ गया 480, तो आपको कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 20 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन अगर मार्केट आपके विपरीत गया और मार्केट चला गया 500 से ऊपर, 510, 15, 20 या 25, सपोज 525, और अब 3.5 के आसपास बज रहे हैं, 3.25 है, अब आप फ्रीज हो गए, भाई मैं तो लॉस में हूं, अब मैं क्या करूं। अब आप देखोगे आपका जो ब्रोकर है आपके बिहाफ में उसे 525 रुपए में बाय कर लेगा। तो नेट पोजीशन अब क्या निकली, आपने बेचा 500 में, आपकी बाइंग प्राइस है 525, तो पहले क्या किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अकाउंट में लॉस दिखाएगा 25 रुपए का। लेकिन अगर जैसा आपने सोचा था कि आपने उसे 500 रुपए में बेचा है और भाव आ गया 480 और आपने देखा भी तो 3.25 के आसपास बजी रहे हैं, या हो सकता है आपका भाव आया अगले 5 मिनट में, कभी भी हो 3.25 के पहले कभी भी अगर आपका मन करता है आप उसे बाय कर सकते हो। तो आपने बेचा 500 में, खरीदा 480 में, तो उस स्थिति में होगा क्या, आपका 20 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहां पर रिस्क क्या है इसे आपको समझना बहुत जरूरी है। पहली चीज यह है कि आदमी विपरीत परिस्थिति के लिए कभी भी तैयार नहीं होता, चाहे वो बाय हो चाहे वो सेल हो। तो अगर आपने सेल किया और भाव तेजी से बढ़ गए तो शायद आपको लॉस 20 रुपए का हो, लेकिन शायद आपको लॉस 50 रुपए का भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग उस समय घबरा जाते हैं। तो इस स्थिति में आप तब आओगे जब आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आपने तो ये सोच लिया कि भाई मैंने तो खरीदा नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा ब्रोकर खरीद लेगा। अब क्या हुआ, ब्रोकर किसी भी कारणवश सर्किट लग गया या कुछ भी हो गया, आपका ब्रोकर अगर वो पोजीशन वापस से मार्केट से बाय नहीं कर पाया तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी आपकी है। अगर क्लियरिंग पे गया तो क्लियरिंग में ये दिखाएगा कि आपने शेयर सेल किए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है 2 दिन के अंदर अंदर शेयर्स देने की, वो तो आप दे नहीं पाओगे, आपके पास शेयर्स नहीं है। तो होगा क्या, आपने डिफॉल्ट किया, सेटलमेंट में डिफॉल्ट किया, तो एक्सचेंज भारी भरकम एक पेनल्टी लगा देगा, जिसके लिए आपको तैयार रहना है। तो याद रखिए, बाय में तो ऐसा कोई पेनल्टी है नहीं भाई, बाय अगर आप करोगे तो आपको पैसे देने, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपकी पोजीशन काट दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो खरीदने की बात है, तो जब यहाँ खरीदने की बात आएगी तब आपके ऊपर में पेनल्टी लगेगी। तो शॉर्ट सेलिंग फायदेमंद चीज़ है अगर आपको मार्केट की समझ है तो, लेकिन अगर आपको मार्केट की समझ नहीं है और मार्केट अगर उल्टा पड़ेगा तो आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था, कैश मार्केट में आपके पास में 2 तरीके हैं। एक है जहां पर आपको जो करना है उसी दिन करना है, और दूसरा है कि जहां पर आप अगले कुछ दिनों के लिए अपनी पोजीशन बना सकते हो। तो अगर आप अपने कुछ दिनों के लिए पोजीशन बनाना चाहते हो तो आपको एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग, जिसके तहत आप क्या कर सकते हो, आप मार्केट से बोरो कर सकते हो शेयर्स
और मार्केट में बेच सकते हो। लेकिन कंडीशन वही है, अगर आपने बोरो किया तो वापस भी देना है। वापस कहाँ से दोगे? आप मार्केट से दोगे। तो देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, रिटेल ट्रेडर्स के लिए उतना सुविधाजनक नहीं है। तो मैं आज इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन इसके बारे में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर आपको लगता है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो पॉइंट ये याद रखिए, अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है तो आपके पास में दो तरीके हैं। अगर आप सिर्फ कैश मार्केट में करना चाहते हो तो आप मन में रखिए कि आज ही बेचना है और आज ही खरीदना है। लेकिन अगर आप लंबे वक्त के लिए बेच कर रखना चाहते हो, आपका व्यू मंदा है, लेकिन मंदा है अगले कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के लिए, तब आपको डेरिवेटिव मार्केट में आना पड़ेगा। तो जब आप डेरिवेटिव मार्केट में आओगे तो क्या मैकेनिज्म बनेगा, चलिए अब उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो चलिए अब डेरिवेटिव्स में शॉर्ट सेलिंग देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स में होता क्या है, वायदा बाजार में होता क्या है, अगर आज आपने कोई अपनी पोजीशन लॉन्ग की है, लॉन्ग करने का मतलब अगर आपने बाय किया है, तो अगर आज आपने बाय किया है तो आपको उसकी डिलीवरी लेनी होती है एक्सपायरी के बाद। तो अगर आपने लॉन्ग किया है और डिलीवरी आप ले रहे हो एक्सपायरी के बाद, तो अगर आप आज सेल करते हो तो उसकी डिलीवरी आपको देनी होती है एक्सपायरी के बाद। तो अब आप समझिए, अगर 30 जून की एक्सपायरी है और आज 14 जून है और आज आपने शॉर्ट सेलिंग की, आज आपने सेलिंग की, तो वो भी शॉर्ट सेलिंग ही कहलाएगी, क्योंकि अब आपको डिलीवरी देनी है जून में, 30 जून के बाद। तो 30 जून तक आपके पास में टाइम है। अगर इस दौरान आपको कभी भी मार्केट आपकी सेलिंग प्राइस से नीचे मिलता है, आप एक काउंटर पोजीशन ले सकते हो। जैसे ही आप एक काउंटर पोजीशन लोगे, अगर आपने सेल किया हुआ है, आपने क्या किया, बाय पोजीशन ली। वापस से वही एग्जांपल लेते हैं कि मैंने 500 रुपये में सेल किया था, अब मार्केट प्राइस धीरे धीरे नीचे आ चुकी है। अब जो प्राइस चल रही है, अगर वो 480 रुपये चल रही है, वो हो सकता है 2 दिन बाद हो, वो हो सकता है 5 दिन बाद हो सकता है 12 दिन बाद हो। अगर 30 जून के पहले पहले आपने काउंटर पोजीशन ले ली, तो आपका कैलकुलेशन सेटलमेंट के टाइम, जो कि होना है 30 जून के बाद, तो उस समय आपकी पोजीशन हो गई 0। अब क्योंकि आपकी पोजीशन हो गई है 0, तो मात्र एक चीज देखी जाएगी, आपकी बाइंग प्राइस क्या थी और आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी। कोई ये नहीं देखेगा कि आपने पहले क्या किया था, पहले आपने बाय किया था या पहले आपने सेल किया था। तो आपकी पोजीशन यही दिखाएगी, 480 में बाय, 500 में सेल। ये आपको और हमको पता है कि आपने पहले सेल की पोजीशन बनाई थी और बाद में उसकी एक काउंटर पोजीशन बनाई 480 पे, जो वो नीचे आ गया। लेकिन वापस से मैं उसी टॉपिक पे आता हूं, अगर ये भाव 500 से ऊपर हो गए तो कितने हो सकते हैं? तो याद रखिए, ऊपर का घर पूरा खुला है, ये कितना भी ऊपर जा सकता है। तो ये जो 500 है वो 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, 900 भी हो सकता है। तो याद रखिए, अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं और आपका ये कोई प्लान नहीं है कि जब ऊपर जाएगा तो मैं क्या एक्शन लूँगा, तो शॉर्ट सेलिंग आपके लिए नहीं है। शॉर्ट सेलिंग उन्हें ही करनी है जिनके पास में प्लान है, मैं इस भाव में बेचूंगा, अगर मेरे फेवर में गया तब क्या करूंगा, और जब मेरे अगेंस्ट में गया तब मैं क्या करूंगा। वापस से कह रहा हूं, अगर आप एक नए ट्रेडर हो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आपको मार्केट में शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मार्केट कितना ऊपर नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों से ट्रेड कर रहे हो, कुछ सालों से ट्रेड कर रहे हो, तो अब समय आ गया है कि आप शॉर्ट सेलिंग कीजिए, शॉर्ट सेलिंग को सीखिए, इसके रिस्क को कवर करना सीखिए, अदरवाइज आपके लिए पैसा बनाना मुश्किल होगा। तो जब मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आप एक लंबे समय से ट्रेड कर रहे हैं, तो अब इस समय आ चुका है शॉर्ट सेलिंग सीखने का, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, मार्केट में कहावत है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो वो सीढ़ियों की तरह जाता है, और जब नीचे आता है तो लिफ्ट की तरह आता है। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट जो गेन आपको देता है 3 साल में, 2 साल, 3 साल, 4 साल में, वो गेन 6 महीने, 1 साल में पूरा का पूरा वाइप आउट कर देता है।
तो आप देखेंगे कि आपका एक शेयर प्राइस थी जो 200 रुपये की चल रही थी, वो बढ़ते 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 आपने 500 रुपये तक की प्राइस देखी। लेकिन ये जो 500 से 200 वापस आएगा वो आधे से भी कम समय पे आ जाएगा। ये हमेशा होता है, हमेशा होगा। याद रखिए, मार्केट जब नीचे आता है एक फियर फैक्टर होता है, तो जो फियर होता है वो हमेशा तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ पे आपकी क्विक थिंकिंग होनी चाहिए। तो चाहे आप शॉर्ट सेलिंग कैश मार्केट में कीजिए, चाहे आप शॉर्ट सेलिंग डेरिवेटिव मार्केट में कीजिए, रिस्क को समझिए और उसके अनुसार अपनी पोजीशन बनाइए। अगर आप इतिहास में देखेंगे 1992, 93, अर्ली 90s में अगर आप देखेंगे, जॉर्ज सोरोस ने बिलियंस बनाए हैं पाउंड को शॉर्ट करके। आपने एक मूवी देखी होगी बिग शॉर्ट, वो सच्ची घटना पे आधारित है। आपको यहाँ पर पता चलेगा ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट किया था और उन्होंने वहाँ पर भी बिलियंस बनाए थे। तो याद रखिए, अगर आप सही से करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग बहुत प्रॉफिटेबल है। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये नए लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको ये आइडिया ही नहीं है कि मार्केट कितना अप एंड डाउन कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो के बाद शॉर्ट सेलिंग के लिए आपके मन में जो जो सवाल थे उन सवालों का जवाब मैं दे पाया हूँ। इसीलिए आशा करता हूँ कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि शॉर्ट सेलिंग है क्या उन्हें इसे करना चाहिए, क्या ये सही है या क्या गलत है। आप लोग कमेंट पर अगर मुझे ये बताते हैं कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को जितना सिंपल तरीके से हो सके मैं आपके सामने ला सकूँ।